नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम 11 जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एडिलेड इंटरनेशनल वन का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है सर्बिया के प्रसिद्ध खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने। दुनिया में अपने 5वें स्थान के लिए मशहूर नोवाक जोकोविच ने एडिलेड इंटरनेशनल वन एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने अमेरिकी खिलाड़ी सेबेस्टियन कोडा को हराया है। पिछले साल उनके कोरोना का टीका नहीं लगा था, जिसके कारण वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में नहीं खेल पाए थे और यह उनका 92वां खिताब है। जोकोविच 2019 की शुरुआत से अब तक ऑस्ट्रेलिया में लगातार 34 मैच जीते हैं। चलिए बात करते हैं सर्बिया की, क्योंकि ये कहाँ के खिलाड़ी हैं सर्बिया के। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। प्रधानमंत्री एना बर्नाबिक, राष्ट्रपति अलेक्जेंडर बूसिक। अगला प्रश्न है, राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है पनामा के साथ। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और पनामा के विदेश मंत्री जनेना तेवने मैकोमो ने इंदौर में एक द्विपक्षीय बैठक में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने भारत और पनामा के बीच आर्थिक, स्वास्थ्य, वित्तीय और लोगों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के तरीकों पर भी चर्चा की है। अब भारत पनामा संबंधों की बात करते हैं। तो भारत और पनामा के बीच राजनयिक संबंध 1962 में स्थापित हुए थे। भारत ने 1973 में पनामा में रेजिडेंट दूतावास की स्थापना की। भारत और पनामा का संबंध पनामा नहर के निर्माण के समय से है। 2019-20 में दोनों देशों के बीच व्यापार 314.35 अमेरिकी डॉलर था। 2018 में दोनों देशों के बीच राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। बात कर लेते हैं पनामा की। पनामा की राजधानी है पनामा सिटी, मुद्रा है बाल्बोआ और राष्ट्रपति कौन है? लॉरेंटिनो कार्टिजो। अगला प्रश्न है, इस वर्ष ऑस्कर के लिए लॉस एंजल्स में किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने स्क्रीनिंग होस्ट की? तो ये होस्ट की है भारत की तरफ से प्रियंका चोपड़ा ने। भारत की तरफ से इस साल ऑस्कर में जाने वाली आधिकारिक फिल्म छेलो शो के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने लॉस एंजल्स में स्क्रीनिंग होस्ट की है। बात कर लेते हैं अमेरिका की। राजधानी है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति जो बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। बात कर लेते हैं ऑस्कर पुरस्कारों की। तो ये पुरस्कार जो है फिल्म क्षेत्र से संबंधित हैं और ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, कलाकारों, लेखकों व टेक्नीशियन को दिए जाते हैं और हर साल दिए जाते हैं। पहला समारोह 16 मई 1929 को हुआ था। ऑस्कर पुरस्कार का दूसरा नाम एकेडमी या अकादमी पुरस्कार भी है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा ये दिए जाते हैं। तो जैसे ही इनका वितरण होगा तो आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। किस दक्षिणी अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये खिलाड़ी कौन है दक्षिण अफ्रीका के? उनका नाम है ड्वेन प्रीटोरियस। 33 वर्षीय दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर ड्वेन प्रीटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। चलिए बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। राजधानी है प्रीटोरिया, मुद्रा है रैंड और राष्ट्रपति कौन है? साइरिल रामफोसा। अब ये क्रिकेट जो है आईसीसी द्वारा खिलाया जाता है। बात कर लेते हैं आईसीसी की, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की। तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। इसका मोटो क्या है? क्रिकेट फॉर गुड। वर्तमान चेयरमैन कौन है आईसीसी के? ग्रेग बार्कले। किस किसे अमेरिका की पहली महिला सिख जज बनाया गया है? तो उनका नाम है मनप्रीत मोनिका। अमेरिका की पहली महिला सिख जज भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह बनी हैं।
मनप्रीत मोनिका टेक्सास राज्य के हैरिस काउंटी में जज के तौर पर अपनी सेवाएं देंगी। ये अमेरिका के ह्यूस्टन में पैदा हुई थीं और अमेरिका में सिख समुदाय के करीब 5 लाख लोग रहते हैं। सिख समुदाय को दुनिया में सबसे बड़े धर्म का दर्जा दिया गया है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाली परीक्षाओं में इसके आने की संभावना रहेगी। तो पतंगराव कदम पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है आधार पूनावाला को। वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं आधार पूनावाला को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए पतंगराव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूनावाला डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। पतंगराव कदम महाराष्ट्र राज्य के एक भारतीय राजनेता थे और उनकी स्मृति में यह पुरस्कार स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे जनवरी 2023 में सभी श्रेणियों में से सर्विस सेक्टर श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया है? तो यह दिया गया है पावर ग्रिड को। पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को जनवरी 2023 में सभी श्रेणियों में से सर्विस सेक्टर श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 में परिणाम प्रकाशित किए गए थे। पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड को 23 अक्टूबर 1989 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत शामिल किया गया था। हाल ही में किसने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है एस राजामौली ने। एस राजामौली ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। समारोह में शामिल होने के लिए अभिनेता अपने परिवार के सदस्यों के साथ पहुंचे। उनकी फिल्म RRR ने गोल्डन ग्लोब्स 2023 में 2 नामांकन जीते। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 कब से कब तक मनाया गया? तो ये मनाया जाएगा 10 जनवरी से 16 जनवरी तक। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो है वो 10 जनवरी से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है। इसी महीने 16 तारीख को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भी मनाया जाता है। तो 16 तारीख को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। सरकार की तरफ से की गई कोशिश का ही नतीजा है कि देश में फिलहाल 87,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। अब ये पॉइंट नोट कर लीजिए। स्टार्टअप इंडिया योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जिसे 16 जनवरी 2016 को बैंक वित्त प्रदान करके भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? उनका नाम है चेतन शर्मा। पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कमेटी के चेयरमैन यानी चीफ सेलेक्टर बनाया गया है। बात कर लेते हैं बीसीसीआई की। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। यूपी ग्लोबल सिटी अभियान कहाँ लॉन्च किया गया है? जैसे नाम से स्पष्ट है यूपी, तो ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और G20 समिट से पहले 100 दिन का यूपी ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य में शहरी क्षेत्रों को वैश्विक मानकों तक लाना है, जिसमें शहरी सुविधाओं में सुधार, वायु गुणवत्ता, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के साथ साथ उचित कचरा निपटान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है केरल। केरल देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां अब पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर डिजिटल हो गया है। इस बात को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे राज्य में अपनी बैंकिंग सेवा को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। सीएम पिनाराई विजयन ने कहा कि इस उपलब्धि से केरल राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर सभी केरल वासियों को उन्होंने बधाई भी दी। बात कर लेते हैं केरल की। तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम। स्थापना केरल की 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में रहमान राही का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें ये सम्मान मिला था सन 2007 में। रहमान राही को उनके संग्रह सियाह रूद जेरेन मंज के लिए 2007 में देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1961 में उनके कविता संग्रह नौरोज ए सबा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 2000 में पद्मश्री भी मिला था। इतने बड़े बड़े पुरस्कार इनको मिले हैं। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके बारे में परीक्षा में अवश्य कुछ न कुछ जरूर पूछा जाएगा। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो राजधानी है श्रीनगर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। किस संस्थान को स्पिरिट ऑफ माइलापुर से सम्मानित किया गया? तो उस संस्थान का नाम क्या है? मद्रास संस्कृत कॉलेज। गैर बैंकिंग वित्त कंपनी सुंदरम फाइनेंस द्वारा स्थापित स्पिरिट ऑफ माइलापुर पुरस्कार के लिए मद्रास संस्कृत कॉलेज शहर में 1 सदी से अधिक पुराना शैक्षणिक संस्थान को चुना गया है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, राज्यपाल आर.एन. रवि। और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में अमूल के किस मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अमूल कंपनी के एमडी पद से इस्तीफा देने वाले शख्स कौन है? आर.एस. सोढ़ी। आर.एस. सोढ़ी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के एमडी पद से आर.एस. सोढ़ी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसे इसके ब्रांड नेम अमूल के नाम से जाना जाता है। अब यह पद के सीईओ जयन मेहता को सौंपा गया है। तो ये पद जो है कौन संभालेंगे? जयन मेहता। अमूल कंपनी की स्थापना 14 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? आनंद, गुजरात में। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के प्रश्न। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।